जय सिया राम। भगवान विष्णु इस सृष्टि के उत्पत्ति के कारण हैं, पालन करते हैं और पृथ्वी पे संतों की रक्षा के लिए उन्होंने कई अवतार लिए हैं। एक बड़ा ही विशेष पर्व नज़दीक है और बहुत सारे भक्त उस पर्व के बारे में जानते भी हैं, काफ़ी लोग नहीं भी जानते और ख़ास करके जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो इस महत्व को समझें और उस व्रत को करें तो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चूँकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें की गई हैं तो चारों पुरुषार्थों के साथ साथ इस व्रत के करने से मोक्ष भी मिलता है और व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है और इस लोक का जो सुख है वो तो मिलता ही है। हम बात कर रहे हैं आंवला एकादशी की। आंवला एकादशी कब है, उसका विधान क्या है, किस प्रकार से आप पूजन करें और किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, ये सब आज आपको ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। ये तो बड़ा ही विशेष दिन है, विशेष मौका है। जो भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो भी सनातन धर्म को जानते हैं, भक्त हैं, वो इस व्रत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कब है ये व्रत और इसका क्या शुभ मुहूर्त है? जी देखिए, जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया, सबसे पहले हम उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि आंवले की एकादशी किस दिन है और इसका क्या शुभ मुहूर्त है पूजा का। जी देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 मार्च सुबह के समय 6:39 से हो रहा है। अब देखिए, इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पर अभी हम दिल्ली एनसीआर में इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्य उदय 6:45 के आसपास से होगा। जहाँ आप रहते हैं, यदि आपके यहाँ सूर्य उदय इससे पहले हो जाए तो आप 2 तारीख में यानी 6:39 के पहले यदि आपका सूर्य उदय हो जाता है तो आप 2 तारीख को एकादशी, आंवले की एकादशी मनाइए। हमारे यहाँ पर 6:39 के बाद में यानी 6:45 पर हो रहा है, तो हमारे यहाँ जो उदया तिथि प्राप्त होगी वो 3 तारीख को प्राप्त होगी, इसीलिए 3 तारीख को मनाई जाएगी और 3 तारीख में 9:01 तक इसका शुभ समय रहेगा। अब चूंकि यहाँ 3 तारीख को मनाई जाएगी तो जो पारण का समय रहेगा वो 4 तारीख को, 4 मार्च में 6:44 से 9:03 तक, सुबह 6:44 सुबह से लेकर के 9:03 सुबह तक रहेगा। यानी जो लोग 3 तारीख को आंवला एकादशी मनाएंगे। जी। क्योंकि इस बार थोड़ा सा स्पष्ट आचार्य जी ये कर दें, क्योंकि इस बार तिथि 6 भी काफ़ी है। इसी को लेकर के तो होलिका दहन कहीं 6 को भी है, कहीं 7 को भी है। जी जी 6 के भी, लेकिन वहाँ पे तो चूँकि एक कार्यक्रम में आपने चर्चा भी की कि वहाँ भी जो पूर्णिमा 2 दिन हो रहा है, तो जो दूसरा दिन पूर्णिमा है उस दिन मनाया जाए होलिका दहन। इसी प्रकार से एकादशी भी 2 दिन है। जी। एकादशी 2 तारीख को भी है और 3 मार्च को भी है। जी। तो आचार्य जी ने कहा कि 2 मार्च को जहाँ भी सूर्योदय 6:39 से पहले हो रहा है, वहाँ के लोग 2 मार्च को ही एकादशी 2 मार्च को एकादशी मनाएं और जहाँ भी 2:39 के बाद सूर्योदय हो रहा है जी, वो लोग मनाएं 3 तारीख को। क्योंकि हम लोग देखिए दिल्ली एनसीआर में बैठ करके इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ का पंचांग कहता है कि 3 तारीख को जो 2 तारीख को जो सूर्योदय है 6:45, इसलिए 3 तारीख को यहाँ, तो उदया तिथि हमें 3 तारीख को प्राप्त हो रही है तो 3 तारीख को मनाई जाएगी और पारण का समय जो है फिर 4 तारीख को 6:44 सुबह से 9:03 सुबह तक रहेगा। जी जी जी। आचार्य जी थोड़ा ये भी स्पष्ट कर दें कि ये बड़ा ही विशेष दिन है, इससे किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्या मिलता है भक्तों? देखिए, आंवले का एकादशी भगवान हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, बेहद शुभ दिन माना जाता है। कोई भी आपकी मनोकामना है, कोई भी आपका मनोरथ है, यदि इस दिन आप भगवान हरि विष्णु जी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, भगवान हरि विष्णु को आंवला समर्पित करते हैं, आंवले के पेड़ की जड़ में यदि आप जल अर्पित करके और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाते हैं तो आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पत्ते पत्ते के अंदर समस्त देवताओं का वास है आंवले के, और
कैसे आपको उस दिन पूजा करनी है ये भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको आंवले की एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे करनी है। जी। आप जहाँ पर आंवले का वृक्ष है वहाँ पर चले जाएं। अगर किसी को नहीं मिलता है तो आसपास कोई नर्सरी देख लीजिए, कई बार लोग गमले में आजकल छोटे छोटे पौधे आंवले के मिल जाते हैं, उसको लगा लीजिए, आप प्राप्त कर लीजिए। और सबसे पहले आप आंवले के वृक्ष को जल दीजिए, जल अर्पित कीजिए, उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगा लीजिए, एक घी का दीपक लगा दीजिए, धूप लगा दीजिए, रोली, चंदन, फूल, अक्षत से पूजन कर दीजिए और आंवला अर्पित कर दीजिए। आंवले को आप भोग के रूप में खा भी सकते हैं। आंवला उस दिन आप अपने घर में भी आंवले की सब्जी या आंवले को भोजन के रूप में उपयोग करें और आंवले का दान कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना है अगर आप उसको लेकर के उस दिन ये बात। अच्छा, आप ये भी बता देंगे, क्योंकि देखिए अक्षय नवमी जी का जब त्यौहार आता है तो अक्षय नवमी को भी आंवले की पूजा होती है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो लोग क्या करें, सुबह से वो किस प्रकार से करें? जो एकादशी का जो व्रत करना चाहते हैं, आंवला एकादशी का, उनके लिए क्या नियम होगा? उनके लिए नियम यही रहेगा जैसे आप नॉर्मल एकादशी का व्रत करते हैं, एक दिन पहले से आपको चावल वर्जित है, चावल छोड़ देना है और सुबह से आपका व्रत रहेगा। और जैसे आप भगवान हरि विष्णु जी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, पंचोपचार पूजन करते हैं, उसी तरीके से आप पूजन करेंगे। अगर कोई विशेष प्रयोग करना चाहते हैं आप, क्योंकि अगले दिन आपका पारण का समय रहेगा, जैसे एकादशी का 3 दिवसीय व्रत माना जाता है, ये बड़ा उत्तम व्रत होता है, उस तरीके से आप करेंगे। बस इस दिन विशेष ये है कि आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है और भगवान हरि विष्णु जी का पूजन करना है। और जैसे हमने बताया कि आंवले के वृक्ष में जल चढ़ा करके, जल अर्पित करके, गीली मिट्टी का तिलक, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए आप गीली मिट्टी का तिलक लगाइए। वो कोई भी मनोकामना होती है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने मात्र से आपको जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना बड़ा विधान इसका है पूजन का। तो आप जल चढ़ाइए, गीली मिट्टी का तिलक लगाइए, एक घी का दीपक लगा दीजिए, धूप अर्पित कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए 7 बार दीपक दिखा दीजिए, रोली, चंदन, फूल, अक्षत अर्पित कर दीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आप बोल दीजिए। यानी अब व्रत भी रह सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं रखेंगे वो पूजन तो जरूर करें। वो पूजन तो जरूर करें। जिस दिन ये पूजन कर लें उसके अगले दिन आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए, उनको भोजन कराइए, उनको आप आंवला दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए और आप उनको कुछ दक्षिणा भी दान के रूप में दीजिए। आप देखेंगे कि आपको जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और 1000 गाय दान करने के बराबर इसके पुण्य फलों की इससे प्राप्ति होती है। और इस दिन यदि आपकी कोई मनोकामना है या कोई आप कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं तो आप एक आंवले का वृक्ष उस दिन लगा दीजिए और अन्य लोगों को भी आप आंवले के वृक्ष लगाने की सलाह दीजिए। आंवले का दान कीजिए, आप देखिए किस प्रकार आपके कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। बड़ा ही विशेष महत्व है। जी। अच्छा, आप चर्चा कर रहे थे कि विशेष तौर पे विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी समय पे अपना सही प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए क्या? चर्चा कर रहे थे आपसे प्रोग्राम से पहले। देखिए, एक चीज़ और बड़ी अच्छी आपने याद दिलाई, इस दिन विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा विशेष दिन है। जी हाँ। क्योंकि कई बार अभिभावक बड़े परेशान होते हैं बच्चों की विद्या को लेकर के, क्योंकि कई बच्चे बहुत समझदार होते हैं लेकिन जब वो उनका एग्ज़ाम का समय आता है तो उतना अच्छा नहीं कर पाते, या उच्च शिक्षा में उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, अच्छी प्राप्ति नहीं हो पाती, अच्छे नंबर नहीं आ पाते और बच्चों को लेकर के बड़े परेशान होते हैं, बच्चों की विद्या को लेकर के बड़े परेशान होते हैं अभिभावक। वो लोग क्या काम करें इस दिन? दूध ले लें, एक लोटे में कच्चा दूध ले लें, गाय का। अच्छा। गाय का मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। उसके अंदर थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी चीनी या मिश्री डाल लें और भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और विद्या कवच अपने गले के अंदर धारण करें। आप देखेंगे कि जिन बच्चों का नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे या पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, विद्या में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी,
उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि वो इस प्रकार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जो पढ़ाई है, बच्चे पढ़ाई में अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ये अच्छे नंबर। विद्या कवच क्या है, कैसे बनेगा, कहाँ मिलेगा? देखिए, ये भोजपत्र पे बनता है। अच्छा, उस पर कोई अंकित रहता है? अंकित रहता है भोजपत्र पे। आप उसको बना लीजिए या हम अपने चैनल पे इसको प्रोग्राम में डाल देंगे। इसका उस भोजपत्र में बना करके एक चांदी का कैप्सूल वाला ताबीज आता है, उसके अंदर आप पहले इसको पन्नी में रैप कर लीजिए। अच्छा, उसको भोजपत्र पे अंकित करके, लिख करके भोजपत्र पे बना लीजिए। नहीं तो कई बार सोने या चांदी पर भी आप बना सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चांदी पर भी बनवा सकते हैं और सोने पर भी अंकित करा सकते हैं। नहीं तो एक भोजपत्र ले लीजिए, भोजपत्र पर आप लाल रंग के पेन से या अष्टगंध की स्याही से, अनार के कलम से उसको अंकित कर लीजिए और उसको एक छोटी सी पन्नी के अंदर उसको पहले रैप कीजिए, उसको बंद कर लीजिए और फिर उसको चांदी के ताबीज में डाल दीजिए और बच्चे के गले में पीले या लाल रंग के धागे में डाल दीजिए, धूप दीप दिखा करके। और भगवान हरि विष्णु जी का पूजन कर लीजिए। वो ताबीज जो आता है गोल सा, जिसके अंदर लोग डाल देते हैं, दोनों साइड से कैप बंद हो जाता है, कैप्सूल की तरह आता है, उसमें अंदर डाल करके उसको लॉक कर दीजिए। चारों तरफ उसके हल्की सी एल्फी वगैरह लगा दीजिए, बंद कर दीजिए ताकि उसके अंदर पानी इत्यादि ना जाए, वो खराब ना हो। और आप अपने बच्चों और किसी प्रकार की परेशानी हो तो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आसानी से भक्तों को मिल जाए। बहुत लोग सोचें कहाँ ढूंढें, किधर बनाएं, गलत भी नहीं होना चाहिए, किधर मिलेगा। जी जी, इस तरह की बातें रहती हैं। कोई और ही यंत्र उन्होंने बच्चों को बना करके, हाँ, जैसे एक आम आदमी ढूंढने निकले तो भोजपत्र ही ढूंढने में उसको समय लग जाता है। जी, बहुत जगह तो मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं, तो लोग सोचेंगे आचार्य जी ने उपाय बताया, वो मिलेगा कहाँ। बिल्कुल। तो आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारी ये मंशा है, कोशिश है कि जो लोग ऐसा चाहते हैं उस उपाय को करना, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो जी, वो आसानी से मिल जाए। और जो उपाय आप बता रहे हैं वो तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल, इतना आसान और सरल उपाय है। लेकिन बच्चे की किसी भी प्रकार से यदि विद्या में कोई समस्या आ रही है, उससे वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो उनका एग्ज़ाम का समय आता है तभी उनको कोई ना कोई परेशानी होती है या उतना अच्छा उसमें नहीं कर पाते, उनके जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, वो कम आते हैं। अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है बच्चों को, तो बस आप इस तरीके से ये कवच बना करके गले के अंदर डाल दीजिए, आपको अच्छा फल। और हमेशा बच्चे को धारण कराए रखिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, है ना। उसके बाद में मैंने आपको मनोकामना के लिए बताया ही है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई कार्य सिद्ध कराना चाहता है, मनोकामना है, तो आंवले के वृक्ष की उस दिन पूजा कीजिए, आंवले का वृक्ष लगाइए। कोई भी अपनी मनोकामना बोल करके आप आंवले का वृक्ष लगा दीजिए, उसमें जल दे दीजिए और जैसे पूजन बताया है वो कर दीजिए। जी हाँ, जी हाँ। अगर आंवले का वृक्ष नहीं लगा सकते तो आंवले के वृक्ष की पूजा कर लीजिए, वो भी आपको बता दिया है कैसे करना है। और उसके अगले दिन 4 तारीख में जब पारण का समय होगा, 4 तारीख में आप किसी ब्राह्मण को, जब आप व्रत अगर आप रखेंगे, अगर आप व्रत रखते हैं तो पारण करेंगे 4 तारीख में, अगले दिन आप ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भोजन कराइए और आंवले का दान कर दीजिए, वस्त्र और धन का दान कर दीजिए, थोड़ा सा उनको दक्षिणा दे दीजिए। और आप जी, अच्छा, कई बार ब्राह्मण अब आमंत्रित करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक पंडित जी मंदिर के कहाँ जाएंगे, बहुत से भक्त करेंगे, तो मंदिरों में जाकर के भी आप यथाशक्ति आप आंवले का दान, श्रद्धा है, हाँ, उनको जो भी हो आप उनको दीजिए। मतलब ये विधान है कि इस तरह से आप करेंगे तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। जी जी। और आंवले का वृक्ष लगाने की सलाह भी दीजिए। यदि आप किसी को बता देते हैं और कोई आपके कहने मात्र से एक आंवले का वृक्ष लगा देता है, उसको तो पुण्य फल की प्राप्ति होती ही है, उससे पहले आपको हो जाएगी। और एक बहुत अच्छी बात हमने ये देखा है कि जब से जागरूकता लोगों में बढ़ी है धर्म के प्रति, शमी का पौधा, ये सब आजकल गमले मिलने लगे हैं। शमी का पौधा, छोटे छोटे केले भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए, आंवला का वृक्ष, ये सब पहले होता था कि कहाँ ढूंढें, गाँव में जाएं, गाँव में तो हम है नहीं, शहरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उतनी ऊंची बिल्डिंग में कहाँ ढूंढें। तो छोटे छोटे हमने देखा है कि आजकल नर्सरी में सब आने लगा है। ये बताता है कि लोगों की जो जागरूकता है बढ़ी है अपने धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, ईश्वर के प्रति। और आप लाइए घर में इस तरह का आंवले का जो पेड़ है, और जैसे तुलसी जी को रोज करते हैं, रोज ही कीजिए पूजा। क्या आचार्य जी? बिल्कुल, इस दिन से आप शुरू कर दीजिए और आप रोज भी पूजा कर सकते हैं। आप यदि रोज जल देंगे तो वृक्ष भी बढ़ेगा, और वृक्ष अगर बढ़ेगा तो आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिनके मन में श्रद्धा और भाव है, रास्ता अपने आप बन जाता है। कई लोग तो कि जी वृक्ष कहाँ ढूंढे, अब ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं। यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, तो उसी मेहनत
से आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, है। अब तो बहुत आसानी से जो लोग भगवान गमले में- विष्णु की बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं जी तो हमने देखा है कि छोटे छोटे गमले में छोटे छोटे केले आ गए हैं बिल्कुल। और वो बड़े हिष्ट-पुष्ट रहते हैं केले, बिल्कुल। वो ठीक है, मतलब बड़े आप रख अच्छे सकते लगते हैं। हैं। आप 12वीं मंजिल पे रहते हो, 22वीं मंजिल पे रहते हो, हर जगह लोग रख करके पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। मतलब उपलब्ध है, इसमें उपलब्ध परेशान नहीं होना है, वो मिल जाएगा आपको, आप पूजा कर सकते हैं। देखिए इस दिन इस एकादशी पे कुछ विशेष संयोग भी बन रहे हैं, इसलिए भी आपको इस दिन आप व्रत कर सकते हैं, भगवान हरि विष्णु जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके आप जिस तरीके से बताया है इस तरीके से पूजा आराधना कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। वो विशेष योग संयोग क्या बन रहे हैं? सर्वार सिद्धि योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, इस प्रकार ये 3 विशेष योग बन रहे हैं और इन विशेष योग का आप लाभ उठाएं और जिस प्रकार हमने आपको बताया है इस प्रकार आंवले के इस छोटे से प्रयोग करें। विद्या के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए जो हमने प्रयोग बताया है आप वो अवश्य करें। अपनी किसी भी मनोकामना के लिए आप आंवले का वृक्ष लगाएं, मनोकामना बोल करके आंवले के उस वृक्ष की पूजा कीजिए, आंवले का दान कीजिए, आंवले का वृक्ष लगाने की सलाह दीजिए। आप देखेंगे आपको जन्मों जन्मांतर के पाप से मुक्ति होकर के आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपके कष्ट कटेंगे, आपका कार्य सिद्ध होगा, आपके कार्य में जो रुकावट अड़चन आ रही है वो दूर होगी और आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। जी जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये व्रत है, ये तिथि है। उस दिन आप जरूर आंवले की पूजा कीजिए, हो सके तो आप व्रत रखिए और नहीं तो कम से कम आंवले की जरूर पूजा कीजिए और श्री हरि को, भगवान विष्णु को याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।